guys, welcome to Science with Tarishi. Today we will learn and understand chapter number 6 life process term respiration in human being. ठीक है बच्चों, अभी तक अपन कि लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है अपन को पता है। पहला होता है अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल, देन सेकंड इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की बच्चों फर्स्ट टर्म अपन को क्लियर थी, डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसने नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है। एंड देन सेकंड टर्म इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बच्चों, अभी तक अपन ने अपने डाइजेशन के बारे में बात करी, अब अपन रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इस रेस्पिरेशन चैप्टर का कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अपन क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रो है बच्चों इसका कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि अपन जो अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, जो अपन सांस लेते हैं एंड सांस देते हैं, ठीक है, वो अपना रेस्पिरेशन है। सबको ऑलमोस्ट क्लियरली होता है। उसके बाद बच्चों अपन इस टॉपिक के कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, जो अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों आता है व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है। देन सेकंड इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। देन थर्ड इज व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देन फिफ्थ इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड देन सिक्स्थ इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, तो अपन टर्म नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्योंकि अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अपन डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नहीं जाएंगे। अपन पहले देखेंगे कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। उसके बाद अपन धीरे धीरे कर कर अपने लंग्स, जो अपना डायग्राम है लंग्स का, कि मैकेनिज्म कैसा होता है, एक्सचेंज कौन करवाता है, ये सब अपन इसके बाद देखेंगे। अभी अपनी पहली टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपन कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। ओके, हाँ बच्चों, अपन ने अभी तक देखा था कि अपन ने थोड़ा सा फेमिलियर हुए थे इस चैप्टर से कि इसमें अपन को आगे क्या क्या पढ़ना है, आगे कौन कौन से टॉपिक आने वाले, कौन कौन सी टर्म आने वाली। ठीक है, अभी तक अपन ने सबसे फर्स्ट टर्म देखी थी बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, अपन को पहले वो जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि अपन को बोर्ड एग्जाम में अगर अपना क्वेश्चन आए कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो उसके आंसर लिखने के लिए अपने पास एक अच्छी और लॉजिकली डेफिनेशन होनी चाहिए, जो अपन बोर्ड एग्जाम में लिख सके और उससे अपना मार्क्स स्कोर हो सके। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन अगर मेनली आपके बोर्ड एग्जाम में आती है तो ऑब्वियसली 1 या 2 मार्क्स की आएगी। रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आज अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल। ठीक है, तो देखो व्हाट इज रेस्पिरेशन, इसमें अपन को रेस्पिरेशन का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। द वर्ड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है बच्चों कि अपनी नाक है, ठीक है, एक होल से अपनी ब्रीथिंग इन होती है जिससे अपन O2 लेते हैं, एंड दूसरी से अपन CO2 रिलीज करते हैं, अपनी बॉडी की जो हार्मफुल गैस होती है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, वो कह रहा है द वर्ड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये वर्ड है, उसको अपन ने कॉमनली यूज किया है, डिस्क्राइब करा है उसको कि वो प्रोसेस है ब्रीथिंग का। ठीक है बच्चों, उस वर्ड को अपन ने डिस्क्राइब किया है कि वो प्रोसेस है ब्रीथिंग इन का, मतलब O2 एंड देन ब्रीथिंग आउट मतलब CO2। ठीक है, कॉमनली यही रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, आप सबको दिख रही है। आप सब लोग इसको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें कि आपके एग्जाम में कभी भी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आए तो आप आराम से इसका लिखिए। कोई भी इतना ट्रिकी नहीं है, एकदम इजी से इजीएस्ट डेफिनेशन है, इजी टू इजी। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं सेकंड अपनी टर्म थी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अपन ने रेस्पिरेशन तो देख लिया कि ये प्रोसेस है ब्रीथिंग इन CO2 एंड देन ब्रीथिंग आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब अपन देखें टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप कितने होते हैं। तो बच्चों मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप दे रखे हैं रेस्पिरेशन की। अब अपन इन दोनों के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन या व्हाट इज एरोबिक या व्हाट इज एरोबिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर पे। ठीक है बच्चों, ये जो टर्म है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन में है या फिर व्हाट इज में, कोई सा भी मेनली क्वेश्चन हो सकता है। तो अपन हम इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अभी तक अपन ने रेस्पिरेशन के बारे में देखा था। ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद अपन ने उसके टाइप भी देख लिए थे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो उसके मेनली 2 टाइप दिखे थे अपन को, फर्स्ट इज एरोबिक, देन सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं उसकी डिस्क्राइब करने की, क्योंकि अपन को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है अपने कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, या डिफरेंट बिटवीन
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो अभी अपन इसका डिस्क्राइब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नेसेसरी, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है और इसमें ऑक्सीजन भी होती है, ज़रूरत है ऑक्सीजन की इस रेस्पिरेशन की, ठीक है। इसके अपोजिट चाहिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है बच्चों। इसमें कोई नीड नहीं होती ऑक्सीजन की, मतलब ज़रूरत नहीं है, इसको बिना ऑक्सीजन के भी काम कर लेता है। देन वो है एनएरोबिक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने कि इसके अंदर एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी नीड होती है, ठीक है बच्चों, होती है उसके अंदर। सेकंड है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर नीड नहीं होती और उनको ज़रूरत भी नहीं होती, वो एनएरोबिक होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया बच्चों, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है, कौन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। देन सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी होता है, ठीक है। अब तुम पूछोगे मैम एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म बच्चों एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है बच्चों, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। ये बच्चों ये क्या करता है बच्चों, अपन को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिसे अपन एटीपी बोलते हैं। एटीपी एनर्जी में भी आता है, बहुत सारी चीजें एटीपी के बारे में अपन आगे बात करेंगे और क्या क्या होता है, ठीक है। अभी अपन इसकी फुल फॉर्म बच्चों, ये एक आधा मार्क्स की क्वेश्चन भी आता है या फिर एमसीक्यूज में भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ठीक है। उसमें अपन को ऑप्शंस दे रखे होते हैं या फिर ये आ जाता है वो राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तुम्हें क्या लिखना है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, ठीक है, जो एरोबिक में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है एंड एनारोबिक में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों फोर्थ पॉइंट देखो एरोबिक का, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर ग्लूकोज टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, एरोबिक में, ठीक है बच्चों। अब एनारोबिक में तुम कहोगे कि लेस देन कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल होता तो है पर वो पार्शियली होता है, ठीक है। पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये पार्शियल वे में होता है, मतलब आधा हो गया आधा नहीं हुआ, जितना उसको हो गया, जितना नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता, इनकम्प्लीट वे में होता है, कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मतलब होता तो है पर पूरा नहीं होता। एक होता है कि बिल्कुल ही नहीं होना, पर एक होता है पार्शियली होना, होता है पर इनकम्प्लीट वे में होता है क्या, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। और एरोबिक में होता है टोटल ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाता है, जितना भी होता है वो सारा टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, इस रेस्पिरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट फाइनल रिजल्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब एनएरोबिक में देखते हैं क्या क्या होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड और एल्कोहल, ये तीन चीजें इसके अंदर होती है एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। पहला होता है CO2, मेनली दोनों में कॉमन है। सेकंड इज लैक्टिक एसिड, जो देखेंगे और क्या क्या होता है लैक्टिक एसिड में। देन थर्ड इज एल्कोहल, एल्कोहल को अपन सब जानते हैं। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर एंड प्रोडक्ट में आती है, उसके अंदर एक चीज आती है, ठीक है। वापिस से रिवाइज करते हैं एक बार एरोबिक एंड एरोबिक के बारे में। फर्स्ट होता है ऑक्सीजन नेसेसरी, देन इसके अंदर होता है ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर होता है अकर इन साइटोप्लाज्म। थर्ड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसमें होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी। फोर्थ होता है टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फिफ्थ होता है एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इसके अंदर एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड एंड लास्ट क्या था बच्चों, लास्ट था एल्कोहल,
इन तीनों के अंदर ये सारी चीजें एंड प्रोडक्ट में आ जाती है, ठीक है। ये होता है एंड प्रोडक्ट। ओके, सो अब अपन देखने वाले हैं इसके बाद क्या देखने वाले हैं। अभी अपन ने रेस्पिरेशन देख लिया, अब अपन ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया और इन दोनों को डिस्क्राइब भी कर दिया कि दोनों क्या क्या होता है। अभी अपन थोड़े थोड़े फैमिलियर हो चुके हैं इन दोनों रेस्पिरेशन से, ठीक है। दाया हाथ और बाया हाथ की तरह हो चुका है दोनों रेस्पिरेशन। अब अपन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे मेन। अभी तक तो सिर्फ प्रोसेस देखा था, अब इसका सिस्टम देखेंगे कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अंदर अपन लंग्स का डायग्राम देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत सारी चीजें इसके बाद देखते हैं। तो बच्चों अभी तक अपन ने बात करी थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन भी अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओनली सिस्टम, ऑर्गन नहीं। ऑर्गन इसके बाद में पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स क्या होता है, अभी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ सिस्टम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। अपने सामने एक डेफिनेशन दी गई है अपन को रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन अपन देखते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ, ठीक है बच्चों। अपन को इसमें साफ साफ दे रखा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है बच्चों, एक नेटवर्क अटैच करता है, एक नेटवर्क बनाता है ऑर्गन्स एंड टिश्यू से, ठीक है। वो मदद करते हैं दोनों मिलके अपनी, कि अपन दैट हेल्प यू, मतलब अपनी मदद करते हैं ब्रीथ करने में, मतलब सांस लेने में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, एंड टिश्यू, टिश्यू का मतलब अपन को पता है ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। इन दोनों का बच्चों नेटवर्क है ऑर्गन से, ठीक है। ये दोनों मिलके अपनी हेल्प कर रहे हैं किसमें, ब्रीथ करने में, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सिंपल सी बात है, एक तो ऑर्गन एंड टिश्यूज दोनों मिलके अपनी हेल्प कर रहे हैं, उसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं, ब्रीथ लेने में, ठीक है। जो ब्रीथ लेने में मतलब ब्रीथिंग करने में, मतलब सांस लेने में अपनी मदद कर रहे हैं, उसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और वो क्या होता है, जिसके अंदर नेटवर्क ऑर्गन एंड टिश्यू, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू, ठीक है बच्चों। ये दोनों मिलके अपनी मदद कर रहे हैं किसमें, ब्रीथ लेने में, मतलब सांस लेने में, उसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है बच्चों, 1 नंबर या 2 नंबर में, कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे व्हाट इज रेस्पिरेशन था, वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ सकती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, इनके ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश करेंगे, कितने ऑर्गन्स होते हैं। लंग्स का डायग्राम तो अपन को दिख ही रहा है, अब अपन इसके अंदर सब कुछ ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है बच्चों।